हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड हाउ इज योर इंग्लिश एग्जाम प्रिपरेशन गोइंग ऑन। 27th को एग्जाम है इंग्लिश का एंड दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट एग्जाम। सो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, क्या सोचा है लास्ट के 5 डेज को कैसे यूटिलाइज करोगे सो दैट यू कैन रिवाइज योर एंटायर सिलेबस। खुद को ऐसे तैयार कर लो सो दैट यू कैन स्कोर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन योर एग्जाम। तो क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे रिवाइज करेंगे लास्ट मोमेंट पे सारा इंग्लिश का सिलेबस, चलो आज डिस्कस करते हैं। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स। मैं जब 10th में थी तो किस तरह से मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई थी एंड हाउ डिड आई स्कोर गुड मार्क्स इन माय इंग्लिश एग्जाम। तो कैसे करोगे तैयारी, देखो अगर आपका एग्जाम 27th का है, आई वुड सजेस्ट यू टू अज्यूम कि आपका एग्जाम 26 का है, 27th का नहीं 6 का है। क्यों? एक दिन पहले 26 को ही आपको सारा सिलेबस अपना कवर कर लेना है। 25th को सारा सिलेबस कर लो और 26 को क्या करो, एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो। ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही जैसा एग्जाम में आने के चांसेस हैं। उस सैम्पल पेपर को जब आप 26 को सॉल्व करोगे यू विल फील रिलैक्स्ड। ठीक है, आपको रिलैक्स्ड फील होगा कि हाँ मुझे काफ़ी हद तक तैयारी हो गई है एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। अब 26 को सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है 25th तक यू शुड बी डन विद योर एंटायर सिलेबस। तो 25th की इवनिंग तक कोशिश करो सब कुछ लर्न करने वाली चीज़ें आपको हो जाएं, कुछ भी छोड़ना नहीं है। 26 के लिए कुछ भी मत छोड़ो कि मैम उस दिन ये वाले चैप्टर के ये वाले क्वेश्चन हम लोग लर्न करेंगे या रिवाइज करेंगे। नो, 25th तक करना है। 26 को करेंगे सैम्पल पेपर सॉल्व। मैम कहाँ से मिलेगा सैम्पल पेपर? मैं दूंगी। देखो बहुत सारे सैम्पल पेपर ऑनलाइन अवेलेबल हैं, लेकिन मैं अड्डा 24/7 पे आप लोगों को एक सैम्पल पेपर सॉल्व कराऊंगी 26th को। ठीक है, वो सैम्पल पेपर आप लोग को हेल्प करेगा एक तरह से अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, हाउ टू फेस दी क्वेश्चन पेपर इन एक्चुअल एग्जाम। क्लियर हो गया? अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैम लिटरेचर के जो इतने भी चैप्टर्स हैं अभी हमें वो पढ़ने हैं, नो, अब आप कोई भी चैप्टर्स नहीं पढ़ेंगे। क्या करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे? रीड समरीज। क्या करोगे? समरीज पढ़ो, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, उनके आंसर्स लिखो। डोंट रीड एंटायर चैप्टर। चैप्टर पढ़ने का टाइम अब जा चुका है। जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने होते थे दैट यू शुड रीड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ। अब आपको चैप्टर्स पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा। अल्टीमेटली आप लोगों को उसकी स्टोरी चाहिए, राइट? स्टोरी चाहिए, फ्रेजेस चाहिए, कीवर्ड्स चाहिए। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कि मैं हर चैप्टर के कीवर्ड्स पढ़ाती हूँ। वीडियोज़ आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, इसी चैनल के। ठीक है, तो आप उन वीडियोज़ में देखो और कीवर्ड्स लर्न कर लो, लेकिन डोंट थिंक टू रीड द चैप्टर्स नाउ। चैप्टर्स अब आपको नहीं पढ़ने हैं, समरीज पढ़ो और समरीज को पढ़ के समझ लो कि किस तरह से क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। क्लियर हो गया? नाउ दो स्टूडेंट्स हुआ सेइंग कि मैम आंसर्स पढ़ तो लिए हैं लेकिन उनके क्वेश्चंस फिर हम भूल जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आता है हम उसका आंसर नहीं दे पाते। बेटा आपने ना लिख के तैयारी नहीं की है आंसर्स की। हैव यू रिटन दोज आंसर्स? होता क्या है, हम लोग थोड़ा लेजी हो जाते हैं एंड हम लोग रीड करते रहते हैं। रीडिंग में आप अपने आप को क्या करते हो, इंफॉर्मेशन देते हो। राइटिंग में यू एक्चुअली गिव योर आउटपुट। ठीक है, राइटिंग में हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम राइटिंग करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स आपने लर्न किए हैं उनको आप लिखो भी। लिखने के बाद ही तो पता चलेगा कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। अब इतने सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैम लर्न नहीं हो रहे, आंसर्स लर्न नहीं हो रहे। क्या आपने लिखने की कोशिश करी है? आर यू ट्राइंग टू राइट दैम? जब आप लिखोगे तब आपको खुद से यू विल फील दैट वेयर am I lacking and what extra effort do I need to put? क्या और करना है? This is going to be the best strategy for you. क्लियर हो गया? तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो। कैसे करोगे? एक चैप्टर सपोज आपने लिया, ठीक है, उस चैप्टर में से एटलीस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन, ऐसा करके लिखो। तो अभी आपके पास टाइम है, राइट? तो आप उसको अच्छे से लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाली है बेटा। ठीक, सो प्लीज मेक श्योर, मार्क माई वर्ड, इफ आई एम सेइंग टू राइट द आंसर्स, राइट इट। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब अगर सेक्शन वाइज बात करें कि मैम कैसे सारा सिलेबस को रिवाइज करें, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, स्टार्टिंग के 2-3 डेज आप लोग लिटरेचर पे फोकस करो। क्यों करो? बिकॉज देखो एक तो ये 20 मार्क्स का है, वी कांट लूज दीज 20 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं 20 मार्क्स, राइट? तो 20 मार्क्स को फोकस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप लोग समरीज पढ़ लो चैप्टर्स की, वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आपको लगता है तो आप वहाँ पे पढ़ लो, अदरवाइज कहीं पे भी समरीज देखो, पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करो राइटिंग करके।
ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ग्रामर की, ग्रामर में अब एंटायर ग्रामर पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा, मैं आपको बोलती हूँ कि 10th की जो ग्रामर आने वाली है, दैट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच एंड एडिटिंग पैराग्राफ, दैट इज गोइंग टू बी बेस्ड अपॉन योर सेंस ऑफ लैंग्वेज। आपको कितनी सेंस ऑफ लैंग्वेज है, क्या आपकी बेसिक ग्रामर क्लियर है या नहीं। तो अब अगर डिटर्मिनर्स, मॉडल वर्ब्स और ये सब पढ़ने में लगोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टेड स्पीच और एडिटिंग की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। संडे को मैं भी एक लाइव लेके आने वाली हूँ जिसमें हम लोग 3-4 आवर्स राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन की, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच एंड पैराग्राफ एडिटिंग, दैट मीन्स एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी। तो आप अभी बस वही करो, ठीक है। लास्ट मोमेंट में जब आपको प्रैक्टिस करना होगा तो इसकी करना। राइटिंग सेक्शन में मैम कैसे प्रैक्टिस करनी है, बेटा देखो बहुत सारे बच्चे राइटिंग सेक्शन को बड़ा इजीली ले लेते हैं। दे आर लाइक ए लेटर ही तो लिखना है, पैराग्राफ ही तो लिखना है, एंड वी विल बी एबल टू राइट इट देयर ओनली। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी चीज नहीं होती है, पॉइंट 1, ठीक है। तो कैसे करोगे प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको बेटा उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। लेटर राइटिंग में अगर आपने फॉर्मेट को लिखकर प्रैक्टिस नहीं किया है, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एग्जाम टाइम पे आप बैठेंगे और आपको इतना स्ट्रेस होगा पूरा पेपर सॉल्व करने का दैट यू वुड फॉरगेट, ठीक है। आप भूल जाएंगे कि मुझे रिसीवर्स एड्रेस किधर लिखना है, सेंडर्स एड्रेस किधर लिखना है, वेयर शुड आई राइट द डेट, सब्जेक्ट लाइन पहले लिखनी है या सैल्यूटेशन मैम एंड सर पहले लिखना है, बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो कम से कम 2-3 बार प्रैक्टिस करो। कोई भी क्वेश्चन रैंडम ले लो, ऑनलाइन चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वहाँ से उठा लो और उसको लिखो, और फॉर्मेट तो स्पेशली लर्न करके जाओ, ठीक है। अगर फॉर्मेट सही होता है तो देखो टीचर ना बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगती है आपके ऊपर कि बच्चे ने फॉर्मेट सही लिखा है तो अंदर भी ठीक ठीक लिखा होगा, और हो सकता है लकीली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। अब ऑपोजिट टू दैट, अगर आपने फॉर्मेट गलत लिखा है और अंदर बहुत अच्छा लिखा है तो आप समझ जाओ कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। आपका फॉर्मेट गलत है तो टीचर शायद पूरा ना भी पढ़े और आपको मार्क्स आपके डिडक्ट कर ले। तो फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है उसके फ्रेजेस। बहुत बच्चे होते हैं जो एकदम से बोलते हैं हम तो वहीं जाके कर लेंगे। बेटा कुछ फ्रेजेस लर्न करके जाओ, स्टार्ट कैसे करना है उसका फ्रेज लर्न कर लो। देखो लेटर ऑफ इंक्वायरी आएगा तो कैसे स्टार्ट करना है, लेटर ऑफ ऑर्डर आएगा तो कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग तो सेम होती है ना। एंड में थैंक यू कैसे बोलना है ऑर्डर के लिए या इंक्वायरी के लिए, लास्ट को कैसे लिखना है। तो कुछ फ्रेजेस है जो आपको पहले से लर्न करके जाने होते हैं, इसको कहते हैं तैयारी करना, ठीक है। अभी टॉपिक कुछ भी हो उसी में ही हम लोग कहते हैं ना एक तरह से मोल्ड कर देंगे, उसी के अंदर स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, उसी में हम लोग अपना जो भी राइटिंग सेक्शन, जो भी राइटिंग आएगा टॉपिक, उसको उस पर लिख देंगे। ये तरीका होता है एक लेटर राइटिंग को या एनालिटिकल पैराग्राफ को तैयार करने का। तो प्लीज इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। अब बारी आती है रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन में डेफिनेटली अब तो कुछ नहीं हो सकता ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो आपको स्टार्टिंग से ही करनी होती है। लास्ट मोमेंट पे अगर आप लोग सोचोगे कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ और ज़्यादा पढ़ूँ, तो इतना ज़्यादा बेनिफिट आप लोग को नहीं होने वाला है। जो सैम्पल पेपर आप लोग पढ़ोगे, जो भी अटेम्प्ट करने वाले हो, उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उनको सॉल्व करो, वो भी टाइम के साथ, ठीक है। जस्ट मेक श्योर, सेट योर अलार्म कि मुझे 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, तो उसको उतने ही टाइम पीरियड में सॉल्व करने की कोशिश करो। दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। क्लियर हो गया। तो राइटिंग सेक्शन में आप लोग को, रीडिंग सेक्शन में आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत अच्छा स्कोरिंग होता है, आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिल सकते हैं डेफिनेटली। आंसर्स कॉपी मत करना बेटा, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो फैक्ट्स होंगे, जो डेटा होगा, वो आपको एज इट इज़ लिखना है, उसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है। लेकिन जो लैंग्वेज होती है सेंटेंसेस की, वो आप चेंज कर सकते हो। पैसेज में अगर वो पैसिव वॉइस में लिखा है, आप उसको एक्टिव वॉइस में लिख दो, एक्टिव में है तो पैसिव में लिख दो, राइट। बहुत तरीके होते हैं अपनी लैंग्वेज में आंसर्स को लिखने के, और आंसर्स लिखना भी इजी हो जाता है। सो आई होप ये सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजीज आप लोग फॉलो करोगे अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। और कुछ भी क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। आई ट्राई टू ऑफ कोर्स आंसर योर क्वेश्चंस। आई विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। यू विल डेफिनेटली गेट 40 out of 40 in your exam. Bye everyone. Take care.